गुरुजी शुक्राना गुरुजी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबत्दा भला सरबत्दा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी आज का सत्संग संतोख सिंह अंकल जी का है, जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि आपको आपके सवालों के जवाब सत्संग के माध्यम से प्राप्त हो सकें। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। अंकल जी लिखते हैं, महापुरुष के चरणों में मुझे गुरुजी के प्रथम दर्शन दिसंबर 1995 में हुए, जब मैं अपने एक घनिष्ठ मित्र श्री राजपूत के पुत्र के विवाह पर आयोजित स्वागत समारोह भोज पर गया था। मुझे और मेरे परिवार को जालंधर, पंचकुला, चंडीगढ़ और दिल्ली में गुरुजी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। 2006 में दिल्ली में उनके दर्शन हमें 2 साल के बाद हुए। इस अवधि में हम उनके आदेश के अनुसार उनके पास नहीं गए थे। गुरुजी के साथ हमारे वर्षों के अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि वह हमारे युग के सच्चे महापुरुष हैं। अंकल जी लिखते हैं, अमृत के स्रोत। घटना 1994 की है, जब गुरुजी चंडीगढ़ में थे। मेरी पत्नी, मेरी पुत्र वधू और मैं उनके दर्शनोपरांत घर के लिए निकल ही रहे थे कि हमें वापस बुलाकर उनके कक्ष में ले जाया गया। गुरुजी ने कहा कि वह हमें आशीर्वाद देंगे। उन्होंने हमें अपना मस्तक, वक्षस्थल और कंधों के पीछे सूंघने के लिए कहा। हमने ऐसी सुगंध प्राप्त हुई जो पहले कभी नहीं मिली थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था वह स्थल दिव्य अमृत के अनंत स्रोत हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी आगे लिखते हैं, औषधि बिना उपचार। उसी वर्ष मेरे दोनों टखनों में अत्यंत पीड़ा होने लगी। दर्दनाशक औषधियाँ लेकर मैं पंचकुला में अपने पारिवारिक चिकित्सक के पास गया। परीक्षण से पता लगा कि मेरे हीमोग्लोबिन का स्तर 13 से 14.1 से गिरकर मात्र 7.2 रह गया था। टखनों की वेदना को भूलकर उन्होंने इस पर ध्यान देने का परामर्श दिया। चिंतित सेक्टर 34 के में स्थित सिटी चिकित्सालय और पीजीआई में दिखाया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। तो मैं दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन क्षेत्र में स्थित एक हीमोग्लोबिन विशेषज्ञ के पास गया। उन्होंने अनेक परीक्षण करवाए और पता लगा कि मेरा ESR 105 था, जो अत्यधिक उच्च माना जाता है। उनके विचार से मेरा निम्न हीमोग्लोबिन का संबंध अस्थियों से था। कोई अन्य विपरीत लक्षणों के अभाव में वह मुझे एक चिकित्सालय लेकर गए, जहां पर अस्थि मज्जा का परीक्षण होना था। जब हमें पता लगा कि यह रक्त कैंसर के लिए है, हम भौचक्के रह गए। उस शनिवार के दिन मेरे शरीर से 20 से अधिक नमूने एकत्रित किए गए। परिणाम सोमवार की संध्या को पता लगने थे। मैं भयभीत था और मैंने चंडीगढ़ में अपने पुत्र को गुरुजी से मिलकर उनको स्थिति से अवगत कराने और अपने जीवन के लिए प्रार्थना करने को कहा। आदरणीय गुरुजी ने मेरी पुकार सुनी और कहलाया कि सब परिणाम अनुकूल आएंगे। उन 2 दिनों में हम अत्यंत चिंतित रहे। परिणाम आने पर हमारे और चिकित्सक सबके लिए अचंभे की बात थी। विशेषज्ञ ने 9 विटामिन निर्धारित किए और इस प्रकार मुझे प्रतिदिन 2 दर्जन से अधिक गोलियां और कैप्सूल खाने थे। अगले दिन मैंने चंडीगढ़ में गुरुजी की संगत में उनको विस्तार में बताया। गुरुजी महाराज ने मुझे सब औषधियां छोड़कर प्रतिदिन 1 गिलास अनार का रस और भ्रमण करने के लिए कहा। मैंने उनके निर्देशों का पालन किया, किंतु दिल्ली में विशेषज्ञों को कुछ नहीं बताया। 1 माह के बाद जब मैं उस विशेषज्ञ के पास दिल्ली गया तो मेरी स्थिति में अत्यंत सुधार था। उन्होंने औषधियों की मात्रा आधी कर दी। मुखिया अभियंता के पद पर मैं पंजाब सिंचाई विभाग से प्रबंध अभियंता के पद से 1992 में सेवानिवृत्त हुआ था। अपने सेवा काल में मैं 1964 से 1968 तक फाजिल्का में SDO रहा था। फाजिल्का पाकिस्तान सीमा से केवल 4 किलोमीटर सीधी दूरी पर स्थित है। सितंबर 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, नागरिकों में हलचल मच गई थी। प्रशासक होने के कारण मेरे कंधों पर बहुत उत्तरदायित्व था। महिलाओं और बच्चों को मलहोत के निकट भेजना था। कार्य शीघ्रता से किया गया था। उस अवधि में मैंने सेना के साथ भी कार्य किया और उनके साथ भूमि में खुदे हुए उनके बंकरों में भी रहा, क्योंकि शहर पर सीमा पार से बमबारी हो रही थी। असैन्य अधिकारी होते हुए यह मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता था।
किंतु मैंने ऐसे संकट भरे वातावरण में कार्य किया था। ऐसी सेवाओं के लिए पंजाब सरकार और रक्षा विभाग से मुझे प्रशंसा पत्र और समय पूर्व पदोन्नति मिलनी चाहिए थी, क्योंकि पंजाब सरकार ने ऐसा नहीं किया था। इस भेदभाव के लिए मैंने न्यायालय में आवेदन कर दिया था। जब से मैं गुरुजी से मिला था, वह मुझे सदा मुख्य अभियंता कहकर संबोधित करते थे। मैंने उनको बताया कि प्रबंध अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, पर उन्होंने कहा कि मुझे शीघ्र ही मुख्य अभियंता की पदोन्नति प्राप्त होगी। कालांतर में न्यायालय ने मुझे समस्त सेवा संबंधी सुविधाएं दी और गुरुजी के कथन के अनुसार पंजाब सरकार ने 2004 में विशेष अधिसूचना निकालकर मुझे मुख्य अभियंता का पद प्रदान किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अंकल जी आगे लिखते हैं, परिवार पर दया। गुरुजी की दया मेरे समस्त परिवार पर बनी रही है। 2002 से 2003 की शीत ऋतु में एक दिन मेरी पत्नी और मैं एम्पायर स्टेट में गुरुजी के पास रात्रि 2 बजे तक थे। सर्दी बहुत हो रही थी। बाहर निकलने के बाद मेरी पत्नी ने कहा कि पिछले 1.5 घंटे से उनकी बाईं हथेली में बहुत पसीना आ रहा है। उस समय कोई चिकित्सक मिलने का प्रश्न नहीं था और कुछ गड़बड़ अवश्य थी। अतः हम वापस गुरुजी महाराज के पास गए और उन्हें समस्या से अवगत किया। उन्होंने मेरी पत्नी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोले कि कहाँ दर्द है? कोई दर्द नहीं है, जाओ आनंद में रहो। उनके यह कहते ही वेदना समाप्त हो गई। अगले दिन जब हम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने पीड़ा के बारे में प्रश्न किया। वह इतने दयालु हैं। इस भौतिक और मोह माया के संसार में एक सच्चे महापुरुष का दिव्य आश्रम प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। संतों के विस्तृत परिवार में एक को दूसरे से भिन्न करने वाले नियम तभी पता लग जा सकते हैं जब हम एक ऐसे संत के पास जा पहुँचे जिसके सदृश कोई और ना हो और वह ईश्वर के वास्तविक संदेश मानवता में फैला रहा हो। दूसरों के जैसे उसे धन और अन्य भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि ना हो। वह अपनी असीमित शक्तियों का प्रयोग मानवता के कष्ट और चिंताओं को नष्ट करने में लगाए। श्री गुरुजी महाराज ब्रह्मज्ञानी हैं, जो इस नश्वर संसार में भटके मनुष्य को सही राह दिखाने और मोक्ष प्राप्ति के सही मार्ग बताने आए हैं। हम भाग्यवान हैं कि हमने उनके बारे में सुना, उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और उनकी कृपा से ही उनमें आस्था है। यद्यपि वह मनुष्य रूप में आए हैं, वह मनुष्य नहीं है, वह तो गुरु नानक और शंकर का अवतार हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का। संगत जी अगला सत्संग सरबरी सैन आंटी जी का है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी। यह लिखते हुए कि कैसे परम प्रिय गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी आंखें भर आ रही हैं। मार्च 2010 में जब मैं एक नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए गई तो मेरे लिए परेशानियों का समय आरंभ हो गया। जांच के परिणाम में मुझे स्तन का कैंसर से ग्रस्त पाया गया। तदोपरांत भी मेरी विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य जांच हुई, जिनके परिणाम ने उपरोक्त बात की पुष्टि की। यद्यपि मैं स्वस्थ दिखती थी, जिससे मेरे चिकित्सक बहुत चकित थे, किंतु सच्चाई इसके विपरीत थी। मेरी बीमारी तीव्र गति से बढ़ती जा रही थी। मैं सदैव अनुशासित जीवन जीती रही, साथ ही अपने आहार और दिनचर्या का भी बहुत ध्यान रखने के कारण मेरी सेहत अच्छी थी। उस समय मेरी आयु 48 वर्ष थी और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मुझ पर कोई पहाड़ टूट गया हो। मेरी शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन हुआ। तत्पश्चात बहुत दुष्कर रसायन चिकित्सा कीमोथेरेपी हुई और तदुपरांत मेरी विकिरण चिकित्सा रेडिएशन आरंभ हुई और उसी समय मुझे गुरुजी का बुलावा आया। 16 अगस्त 2010 को मैं और मेरे पति बड़े मंदिर पहुँचे। कीमोथेरेपी के कारण मेरे दांत टूटने लगे थे। मेरे दांत चिकित्सक ने ही मुझे गुरुजी के बारे में और बड़े मंदिर के मार्ग में पहुंचाने का मार्ग भी उन्होंने ही बताया था। जब हम मंदिर पहुंचकर हाथ जोड़े समाधि की परिक्रमा कर रहे थे तो एक वृद्ध महिला जो मेरे आगे थी रुकी और उन्होंने पीछे मुड़कर मुझसे पूछा, क्या तुम ठीक हो? उन दिनों मुझे बहुत शर्मिंदगी का आभास होता था, क्योंकि मेरे सिर पर बाल नहीं थे और ना ही पलके व भौहें थी। मैं सदैव सिर ढककर रहती थी। उन महिला का प्रश्न सुनकर मैं सहम गई और गुस्सा होकर बोली, अब मैं ठीक हूँ। उन्होंने मुझे अपना साथ समाधि के बाहर आने को कहा। मुझे और मेरे पति दोनों को लगा कि मेरी बीमारी के कारण वह हमें समाधि से बाहर निकाल रही हैं।
मेरे पति तुरंत मुझे बाहर लेकर गए। वह महिला अपने साथ अपनी गाड़ी तक लेकर गई और उन्होंने हमें एक किताब दी, लाइट ऑफ डिविनिटी। मैं स्तब्ध होकर बस पुस्तक को देखती जा रही थी। तब मेरे पति ने मुझे उनसे पूछने को कहा कि उस किताब के लिए हमें कितने पैसे देने थे। गुरुजी के भेजे हुए उस महिला रूपी दूत ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा, वह तो बस सेवा कर रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी ने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया है, और फिर उन्होंने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप भी दिया। अपने उपचार कराते हुए मैं प्रतिदिन उस ग्रंथ को पढ़ती, किंतु मुझे इस बात से परेशानी होती कि सभी सत्संग उन भक्तों के थे जिन्होंने गुरुजी को शारीरिक रूप में देखा था। मुझे लगा शायद मैं बहुत अभागी और अयोग्य हूँ कि गुरुजी ने अपना शरीर रूपी चोला छोड़ देने के बाद मुझे अपनी शरण में लिया था। मैं हर सोमवार बड़े मंदिर जाती और जिस दिन लंगर प्रसाद होता था उस दिन भी मैं वह जाने लगी। मेरा उपचार 26 मई 2011 तक चला और मेरी सेहत, ताकत और रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी में निरंतर सुधार आता रहा। हर परीक्षण के परिणाम यही होते कि इतनी दुष्कर कीमोथेरेपी के बाद भी मेरे आंतरिक अंग एक सामान्य व्यक्ति से श्रेष्ठतर काम कर रहे थे। उसी समय मेरी हड्डियों की जांच हुई तो उसमें परिणाम भी ठीक आए। चिकित्सकों ने मेरा कीमोपोर्ट, एक छोटा उपकरण जिसके माध्यम से रसायन चिकित्सा दी जाती है, भी निकाल दिया। 2 सालों के बाद अब मुझे समस्त पीड़ाओं से छुटकारा मिल गया है। यह बुरा समय बहुत लंबा चला, परंतु गुरुजी ने मुझे इससे बाहर निकाला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी आगे लिखती हैं, नारियल का अप्रभाव। बचपन से ही मुझे किसी भी रूप में नारियल से असहनीयता, एलर्जी रही है। अगर मैं सिर में नारियल का तेल भी लगा लेती तो मुझे तुरंत फफोले हो जाते। मुझे नारियल से बहुत डर लगता था और मैं बहुत सावधान रहती थी, क्योंकि चिकित्सक ने मुझे कहा था नारियल मेरे लिए जानलेवा भी हो सकता था। सोमवार के एक दोपहर को मैं बड़े मंदिर गई और चाय और समोसा प्रसाद लेने के बाद कतार में थी, लेकिन मुझे चाय प्रसाद के साथ 2 खांडवी और एक लड्डू मिला। मैं बस उस खांडवी को देखती जा रही थी जिस पर घिसा हुआ नारियल डाला हुआ था। मैं गुरुजी के प्रसाद को न कैसे कर सकती थी और उसे खा भी कैसे सकती थी। मैं 1 मिनट तक बस उस खांडवी को देखती रही और फिर हिम्मत जुटाकर जय गुरुजी बोली और उसे खा गई। घर जाते समय मैंने अपने पति को फ़ोन करके कहा कि शायद मुझे अस्पताल जाना पड़े, क्योंकि मैंने 2 खांडवी खाई थी। मेरे पति बोले, हम 2 घंटे इंतज़ार करके देखेंगे। 2 घंटे बीत गए, फिर 20 घंटे और फिर 200 घंटे, परंतु मुझे कुछ नहीं हुआ। आज तक बड़ा मंदिर ही वो जगह है जहाँ मैं बिना किसी चिंता के नारियल खा सकती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी आगे लिखती हैं, दुख कृपा में परिवर्तित। जिस समय मैं कैंसर से लड़ रही थी, मेरी बेटी की सगाई हो चुकी थी और जनवरी 2011 में उसकी शादी तय थी। गुरुजी की शरण में आए हमें बस 1 महीना हुआ था और लड़के के परिवार वाले हमारे साथ बुरा व्यवहार करने लगे थे। 5 सितंबर को मेरी 6 घंटे लंबी कीमोथेरेपी होने वाली थी और उससे 1 दिन पहले हमारी बेटी की सगाई टूट गई। हमारा परिवार पूरी तरह से टूट गया और अगले दिन अपनी कीमोथेरेपी को लेकर भी मैं बहुत तनाव में थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी सारी दुनिया खत्म हो गई थी और हम बस एक अंधेरी गुफा में चले जा रहे थे जहाँ रोशनी की कोई किरण ही नहीं दिखाई दे रही थी। मेरे पति बोले, हमारे दुखों का कोई अंत ही नहीं है। हमारे मित्र और रिश्तेदार हमारे दुर्भाग्य को लेकर तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। हमें मेरी बीमारी और बेटी की सगाई का टूटना से हम उभर रहे थे और हमने गुरुजी से हिम्मत मांगी। सदैव अपार प्रेम देने वाले गुरुजी ने ही हमें उस बुरी परिस्थिति से निकाला और 1 साल बाद फरवरी 2012 में हमारी बेटी का विवाह भी हो गया। सच कहूँ तो मेरी बेटी और उसके पति को सामंजस्य बिठाने में कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं, किंतु हम जानते हैं कि गुरुजी उसकी परीक्षा लेकर उसको निखार रहे हैं और सब ठीक है। मेरी गुरुजी से यही विनती है कि वह सदा हमें अपने चरण कमलों में रखें और अंत तक हमारे साथ रहें। वह भगवान हैं, मालिक हैं, वह जो कह दें वो होकर ही रहता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। जी अगला सत्संग श्री सतीश कुमार लामा अंकल जी का है, जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग है। अंकल जी लिखते हैं, अपने हाथों से गुरुजी करते हैं स्वच्छ। श्री गुरुजी महाराज भगवान के अवतार हैं। राम और कृष्ण के समान उन्होंने भी इस पृथ्वी पर लोगों को उनके कष्टों से मुक्त करने के लिए जन्म लिया है। वह हार्दिक कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं।
1 रुपया भी व्यय किए बिना लाखों लाभान्वित हुए हैं। जहाँ पर चिकित्सक द्वारा लाखों, पंडित और तांत्रिकों द्वारा सहस्त्रों व्यय करवा देने के पश्चात भी सफलता संदेहास्पद रहती है, वहाँ गुरुजी को केवल आस्था, विश्वास और समर्पण चाहिए। दर्शन कीजिए और उनका आशीष पाइए। गुरुजी की दया के बिना परम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गुरुजी ने हमारा जीवन परिवर्तित कर दिया है। मेरा पूरा परिवार अब हर समस्या के हल के लिए गुरुजी से प्रार्थना करता है। गुरुजी महाराज की कृपा से हमारी समस्याएं जो अत्यंत जटिल थीं, बुरे स्वप्न समान समाप्त हो गई हैं। हमें सदा गुरुजी का अपने आसपास होने का आभास होता है। वह सदा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। अपने एक मित्र के माध्यम से हम दिल्ली के ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में गुरुजी के पास 1995 में पहुँचे। उनके इस दर्शन के पश्चात मेरे स्थानांतरण और व्यवसाय जनित परिस्थितियों के कारण उनके पास नहीं जा सके। उस भयंकर भूल को हम उस समय समझ नहीं पाए। कुछ वर्षों के पश्चात हमें बहुत दुख सहने पड़े। 2003 में हमारी बेटी को कुछ अवांछित तत्व घर से बहला फुसला कर ले गए। कुछ माह तक उसका अता पता नहीं चला। अंत में जब उसका पता चला तो वह उनको छोड़कर घर आने को तत्पर नहीं हुई। हम कई पंडितों और तांत्रिकों के पास गए, पूजाएं की और मंदिरों में गए, परंतु सब व्यर्थ रहा। 2005 के आरंभ में हमने एक पड़ोसी से गुरुजी के बारे में पुनः सुना। हमें तुरंत याद आया कि उन्होंने पिछली बार हमारी कितनी सहायता की थी और हम भागे भागे उनके चरणों में पहुँचे। अब हमें प्रतीत होता है कि गुरुजी ने स्वयं हमें बुलाया था। उन्होंने आश्वस्त किया कि बेटी उन लोगों को छोड़कर सदा के लिए घर वापस आ जाएगी। उनका आशीर्वाद मिलने के बाद वह घर वापस आ गई और गुरुजी की अनुयायी बन गई है। उसे वापस लाने के लिए हमें केवल गुरुजी का आश्रय लेना पड़ा। अन्य स्थानों पर हमने बहुत धन और समय व्यय किया था, किंतु यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं करना पड़ा। गुरुजी महाराज अत्यंत दयालु हैं और सब भक्तों की समस्याएं जानते हैं। मेरी पत्नी मेरुदंड की अंतिम अस्थि की वेदना और बवासीर से 12 वर्ष से पीड़ित थी। पीड़ा इतनी अधिक थी कि वह सख्त भूमि पर 10 मिनट से अधिक बैठ नहीं पाती थी। वह तीव्र औषधियाँ नियमित ले रही थी और चिकित्सकों ने तुरंत शल्य क्रिया का परामर्श भी करा दिया था। हम इसके लिए तैयार भी हो गए थे। जब हमने गुरुजी के पास जाना आरंभ किया तो मेरी पत्नी को चिंता थी, वह इतने लंबे समय तक कैसे बैठ पाएगी। कुछ ही दिनों में मेरी पत्नी का उपचार हो गया और वह सब पीड़ाएं भूल गई। उसके पश्चात उसे यह समस्याएं कभी नहीं हुई। उसने गुरुजी को इनके बारे में बताया भी नहीं था, पर उन्हें इसका ज्ञान था। केवल उनका प्रसाद, लंगर और उनकी कृपा से यह संभव हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी आगे लिखती हैं, पक्षाघात पीड़ित मित्र ने गोल्फ खेला। मेरे एक मित्र जो हमारे घर से कोई एक फरलांग दूर रहते हैं को भी गुरुजी की कृपा प्राप्त हुई। अजीत सिंह अब उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी, आगरा से हमारे पड़ोसी थे। वहां मैं 3 वर्ष तक कार्यरत रहा था। सौभाग्यवश हम फिर मेरठ और मुरादाबाद में भी साथ रहे। इसी अवधि में हमारी पारिवारिक मित्रता हो गई थी। आगरा में हमें पता चला कि श्रीमती अजीत सिंह 1972-73 से हृदय रोग से पीड़ित रह रही हैं। धीरे धीरे उनके हृदय की धमनियां सुकड़ 2004 तक उनकी 2 धमनियां पूर्ण रूप से और एक अन्य 30 से 40% बंद हो चुकी थी। उन्हें अपने घर के द्वार तक आने में भी कठिनाई होती थी। हृदय रोग चिकित्सक ने बाईपास कराने की सलाह दी थी। उनको चेतावनी भी दी गई थी कि यदि इसमें देरी की तो स्थिति प्राणघातक हो सकती थी। 2 माह के बाद भी तिथि भी निश्चित कर दी गई। कुछ माह पूर्व अजीत सिंह को पक्षाघात या पैरालिसिस का एक गंभीर आघात हुआ था, किंतु सौभाग्यवश वह उस रोग से मुक्त हो गए थे, परंतु अब वह दोनों चिंतित थे। संयोग से हमने उन्हें गुरुजी का आशीर्वाद लेने की बात कही। शुरू में उनके पास आने के लिए वह अनिच्छुक थे, किंतु हमारे आग्रह करने पर वह सहमत हो गए। गुरुजी ने उन्हें ताम्र लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। श्रीमती अजीत सिंह ने गुरुजी के दिशा निर्देश उनका जल पीना आरंभ कर दिया। उनकी शल्य क्रिया तिथि भी निकट आ रही थी। चिकित्सक ने उन्हें 2 दिन पूर्व परीक्षणों को पूरा करने के लिए आने को कहा। चिकित्सक ने उनको संबंधित आपदाओं से भी आगाह करा दिया था। जब मेरी पत्नी को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने पहले गुरुजी का आशीर्वाद लेने का सुझाव दिया। श्रीमती अजीत सिंह ने कहा कि यदि चिकित्सालय में सब कुछ सही हो गया
तभी वह गुरुजी के पास जाएगी। उनके पति यह सुनकर इतने चिंतित हुए कि वह चिकित्सालय नहीं गए और उन्होंने अपने बड़े पुत्र को उनके पास भेज दिया। उनके जाने के पश्चात अजीत सिंह ने गुरुजी के चित्र के सामने प्रार्थना की। चिकित्सालय में श्रीमती अजीत सिंह के परीक्षण हुए। जैसे ही परिणाम आए, वही चिकित्सक जो पिछले कुछ वर्षों से उनका उपचार कर रहे थे अचंभित रह गए। परिणामों के अनुसार 2 धमनियां बिल्कुल साफ थी और तीसरी में केवल 40% अवरोध था। चिकित्सकों ने कहा कि केवल चमत्कार से ही ऐसा संभव है। उनके पति को विश्वास है कि यह गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हुआ है। अब अजीत सिंह, जिन्होंने पक्षाघात के कारण गोल्फ खेलना छोड़ दिया था, को नोएडा के गोल्फ कोर्स में देखा जा सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी आगे लिखते हैं, क्षण में कृपा। ऐसा नहीं है कि गुरुजी की कृपा के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, गुरु कृपा तुरंत विदित होती है। 2006 के आरंभ में स्पॉन्डिलाइटिस के कारण मेरी गर्दन में वेदना हो रही थी। पीड़ा बाही बाह में फैलकर उसको सुन्न कर रही थी। तीव्र दर्द के कारण मैं उसे हिला भी नहीं पा रहा था। मुझे यह रोग पिछले 8 वर्षों से था। इस दर्द को सहते हुए 4 दिन हो गए थे। अचानक मेरी बेटी की सास ने मेरी पत्नी को गुरुजी से प्रार्थना करने को कहा। मैंने अपने आप को धिक्कारा। कैसे मैं इन 3 दिनों की वेदना में गुरुजी को भूल गया। मैंने गुरुजी के चित्र के सम्मुख खड़े होकर उनसे विनती की। उसके बाद मैं अपनी दिनचर्या में लग गया। एक दिन के पश्चात जब मेरी पत्नी ने मेरे दर्द के बारे में पूछा, तब मुझे याद आया कि उसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। पिछले 30 घंटों में मुझे कोई दर्द नहीं हुआ था। मैंने तुरंत गुरुजी को उस वेदना को समाप्त करने के लिए धन्यवाद दिया। उस दिन से मैं उस रोग को भूल गया हूँ। क्षणिक मुक्ति का एक और प्रसंग मार्च 2006 में हुआ। मैं अपने परिवार और मित्रों के साथ घर पर था और हम कुछ अल्पाहार कर रहे थे। अकस्मात मेरे वायु मार्ग में कुछ भोजन चला गया और मुझे श्वास लेने में कठिनाई होने लगी। मेरी आंखों से जल प्रवाह होने लगा। मेरे गले में अड़चन होने लगी। मेरी सांस मानो रुकने लगी। गला साफ करने के लिए मैंने पानी, डबल रोटी और केला खाया, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। मैं अपने कमरे में गया। 15 मिनट बीत गए पर चैन नहीं आया। उसी समय मैं गुरुजी के चित्र के सामने से निकला। मैं बिना कुछ कहे या सोचे नतमस्तक होकर उनके सम्मुख खड़ा हो गया। मैंने ऐसा किया ही था कि डकार आई और मेरा वायु मार्ग खुल गया। मुझे गुरुजी पर विश्वास हो गया है, वह महान है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आगे अंकल जी लिखते हैं, परिवार की दुर्घटना से रक्षा। मई 2006 में एक दिन मुझे फ़ोन आया कि मेरे परिवार की गाड़ी की दुर्घटना हो गई है। मैं तुरंत दुर्घटना स्थल के लिए निकल पड़ा, जो 5 किलोमीटर दूर था। मुझे अपनी पत्नी का फ़ोन आया था कि पीछे से एक गाड़ी ने मारा था। गाड़ी की सीटें गिर गई थीं और दरवाजे बंद थे। वह बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उसी समय रात्रि के 9:15 बज रहे थे। मेरी पत्नी और तीनों बेटियां दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन क्षेत्र में खरीदारी करने के पश्चात नोएडा घर वापस आ रहे थे। जसोला गांव के समीप लाल बत्ती थी और वह सब एक यातायात जाम में फंसे हुए थे। अचानक उनकी गाड़ी को पीछे वाली गाड़ी ने टक्कर मारी, क्योंकि उसको पीछे सामान से लदे आ रहे एक ट्रक ने मारा था। धक्के से गाड़ी कुछ आगे चली गई थी। मेरी विवाहित और छोटी बेटियां जो पिछली सीटों पर बैठी थीं, सिर और पीठ पर चोटें आई थीं। मेरी पत्नी के पास गुरुजी का एक चित्र था और उसने गुरुजी का चित्र निकालकर उनसे विनती की। शीघ्र ही चिकित्सकों ने कहा कि सब सही है और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसे सूजन कम करने के लिए औषधि दी गई। पीछे वाली गाड़ी को अधिक क्षति पहुंची थी। उसके कुछ यात्रियों को गंभीर चोटें भी आई थी। टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रक का अगला भाग तक क्षतिग्रस्त हो गया था। एक बार फिर गुरु कृपा से मेरा परिवार सुरक्षित था। मैंने अपने परिवार को इतनी भयंकर दुर्घटना में रक्षा करने के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद दिया। भगवान सदा निष्कपट और सच्चाई से प्रार्थना करने वालों की सहायता करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आगे अंकल जी लिखते हैं, MBA में प्रवेश। लुधियाना से मेरा भतीजा एक MBA संस्था में प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के लिए आया था। वह गुरुजी के पास उनके आशीर्वाद के लिए गया और उसने सफलता के लिए उनसे प्रार्थना की। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, जा, हो जाएगा एडमिशन। परीक्षा के बाद वह आशावादी था। जब संस्था ने परिणाम घोषित किए तो उनका नाम पहली, दूसरी, तीसरी और अंतिम प्रतीक्षा सूची में भी नहीं था। वह शिवरात्रि से प्रतीक्षा कर रहा था और परिणामों से वह अत्यंत निराश हुआ था।
किंतु गुरुजी महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया था, अतः अंतिम सूची में उसका नाम न होते हुए भी 3 दिन के बाद उसको प्रवेश सूचना प्राप्त हुई। उसने आनंदित होकर गुरुजी महाराज का धन्यवाद किया। इतने कम समय में वह उनके शब्द और कृपा से अत्यंत प्रभावित हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अंकल जी आगे लिखते हैं, गुरुजी महाराज सतगुरु। गुरुजी महाराज मन को भी शुद्ध करते हैं। उन्होंने दिव्य संत का अवतार लिया क्योंकि वह मानव समाज को उनकी अति आवश्यकता थी। गुरुजी अपने आप को अपनी पूर्ण महिमा, असीमित शक्ति, ज्ञान और आनंद सहित प्रकट करते हैं। गुरुजी महाराज सतगुरु हैं जो सब मनुष्यों को उनके आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करते हैं। उनके लिए जाति, धर्म, लिंग या नागरिकता का कोई अर्थ नहीं है। अदृश्य शक्ति से पृथ्वी के प्रत्येक कोने से लोग आकर्षित होकर उनके पास चले आते हैं। गुरुजी महाराज निपुण शिक्षक हैं जो उचित समय आने पर भक्तों को उनके सही मार्ग पर बढ़ाने के लिए उन्हें अपनी ओर खींच लेते हैं। उनकी आकर्षक शक्ति का वेग इतना तीव्र होता है कि किसी में उसका प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं होती। गुरुजी महाराज जगत गुरु हैं। वह प्रत्येक से उसकी चेतना के विकास के स्तर पर व्यवहार करते हैं। वह मनुष्य को आध्यात्म के कठिन मार्ग पर अग्रसर करने के लिए अपनी शक्ति से उसके अभिमान को नष्ट कर देते हैं। आत्मा के विकास के लिए वह समस्त मानसिक और शारीरिक बाधाओं को मिटा देते हैं। इसके लिए मनस, सूक्ष्म और विराट स्तर पर उनकी विधि सबके लिए एक समान नहीं होती है, अतः उसकी भविष्यवाणी करना असंभव है। गुरुजी की आंखें प्रेम में लिप्त हैं और उनके हस्त ईश्वर सदृश हैं। परमात्मा स्वयं उनके कंठ से बात करते हैं। गुरुजी महाराज शांति, सत्य और भ्रातृभाव फैलाते हैं। उच्च, निम्न, जाति, रंग भेद आदि को मिटाकर वह कष्ट पीड़ित समाज पर कृपा वृष्टि कर रहे हैं। सत्य, भाईचारे और समानता के जल से वह भौतिकता के विष में डूबे हुए मनुष्यों के हृदयों से भरी हुई ईर्ष्या और दुष्परिणामों को अपने हाथों से साफ कर स्वच्छ कर देते हैं। गुरुजी महाराज ईश्वर का प्रतिरूप और उनकी महानता का प्रतीक हैं। पलक झपकते ही वह स्वर्ग तक पहुंचकर वापस आ सकते हैं। सूर्य और चंद्र, स्वर्ग और नर्क, पृथ्वी और आकाश उनके क्रीड़ा स्थल हैं। सत्य वचन है। संक्षेप में आप ही परमात्मा के अवतार हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था संगत जी, और मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी।